बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स 2024 का सॉल्यूशन करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का उसको अटेम्प्ट करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक 4x square minus 5y square plus 40x minus 30y minus 45 is equal to 0। स्टूडेंट ये आपके पास एक कोनिक की इक्वेशन गिवन है। आपने इस कोनिक के लिए इस कोनिक का जो सेंटर होगा, जो फोसाई है, जो एसेंट्रिसिटी है, जो वर्टिसेस है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट एक्चुअली आपके पास आया है यूनिट 6 से, जो कि कोनिक सेक्शन का है। वहां पर हमने 3 कोनिक सेक्शंस पढ़े थे, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये किस कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यानी आया ये इक्वेशन एक पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करती है, या एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। हमें पता है कि जो पैराबोलिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी y² इज इक्वल टू होता है 4ax। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरीके से जो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। इसी तरीके से जो हाइपरबोला है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² डिवाइडेड बाय a² माइनस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस इक्वेशन को यानी किस कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर हम इसके जो सेंटर है, फोसाई है और जो एसेंट्रिसिटी है, वर्टिसेस है, उनको फाइंड करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो x की वैल्यूज है उनको हम सेपरेटली लिखेंगे। जैसे ये 4x² है और थर्ड टर्म में 40x है, तो मैं 4x² प्लस 40x को एक साथ लिखता हूं। और जो y वाली टर्म्स है जैसे -5y² है और -30y है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं और 5y² प्लस 30y को एक साथ लिखता हूं। और इसके अलावा ये जो कांस्टेंट टर्म है -45, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो सेकंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, +45 होगा। अब ये जो 4x² प्लस 40x है, इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये x² प्लस 10x होगा। और इसी तरीके से 5y² प्लस 30y में अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये y² प्लस 5 6 30 होता है, तो ये y² प्लस 6y होगा इज इक्वल टू 45 आएगा। अब स्टूडेंट ये जो x² प्लस 10x है इसको आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए देखें हमारे पास 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम x² प्लस 10x को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर x² प्लस 10x को अगर हम a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ कंपेयर करते हैं तो x² की जगह आपके पास a² है, और जो 2ab है इसको मैं अगर ये जो 10x है इसको मैं अगर 2ab की फॉर्म में लिखूं तो 2 एज इट इज आ जाएगा। a हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है। b अगर हमने खुद चूज करना है, b को इस तरीके से चूज करना है कि उसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10x आए, तो इट मींस कि b हमारे पास क्या है, यहाँ पर
प्लस 5 है। इस मीन्स के बी हमारे पास 5 है, तो जो फार्मूले की लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, बी स्क्वायर है। तो फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा, प्लस 5 स्क्वायर लिखना होगा। ये जो 5 स्क्वायर प्लस हो रहा है इसको मैंने खुद से ऐड किया है, तो इट मींस कि इसको माइनस भी करूंगा ताकि ये क्वेश्चन चेंज ना हो। इसी तरीके से मैं वाई स्क्वायर प्लस 6y को भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ए स्क्वायर की जगह आपके पास वाई स्क्वायर है और सेकंड टर्म 6y है, तो इसको हम 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 एज इट इज आ जाएगा। a आपके पास y है, b को अगर हम 3 रखें तो 3 2 क्या होता है 6y, तो ये 6y आता है। अब b स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, 3 स्क्वायर लिखना है। ये जो 3 स्क्वायर है ये इधर मौजूद नहीं था, यानी 6y के साथ प्लस नहीं हो रहा था, मैंने खुद से इसको प्लस किया है, तो फिर इसको माइनस भी करना होगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 45 है, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर है, ये वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन है जिसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको इस फार्मूले की मदद से हम x प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 5 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग ये वाली जो टर्म्स हैं यानी y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 3 का स्क्वायर है तो माइनस 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर होगा, यानी 4 को हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे तो 4x प्लस 5 होल स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 25 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 25 4 जर क्या होता है 100 होता है। इसी तरीके से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 9 5 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 100 और 45 को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये सेकंड साइड पे जाके माइनस 100 क्या होगा प्लस 100 होगा और प्लस 45 क्या होगा माइनस 45 होगा, तो इट मींस कि ये 45 प्लस 100 माइनस 45 आएगा। सेकंड साइड पे 100 और प्लस 45 को शिफ्ट किया है, तो अब ये प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे 100 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि 100 1 जर क्या होता है 100 ही होता है। अब अगर 100 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके 100 क्या होगा डिवाइड होगा, तो इट मींस के इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा 100 रह जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 1 जर 4 4 2 जर 8 4 5 जर 25, तो 4 25 जर होता है 100 और 5 2 जर 10 5 20 जर क्या होता है 100 होता है, तो इट मींस कि ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 5 का स्क्वायर होता है माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 है, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब अगर इसको हम कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये वाली फॉर्म बनती है, तो इट मींस कि ये इक्वेशन किसकी है हाइपरबोला की है,
तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन कोनिक सेक्शन है ये वाली, इसकी ये किस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन बनेगी, हाइपरबोला की बनेगी। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। तो अब हम इसके सेंटर और फोसाई वगैरह फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो क्या आ गई है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है x + 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस y + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो दिस इज अ हाइपरबोला, यानी जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसका सबसे पहले सेंटर फाइंड करेंगे और उसके बाद फोसाई फाइंड करेंगे, उसके बाद इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास x + 5 होल स्क्वायर है और y + 3 होल स्क्वायर है, इनको सेट करें या लेट करें, यानी लेट x + 5 को हम क्या लेट कर लेते हैं, कैपिटल X लेट कर लेते हैं, और ये जो y + 3 है इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल Y। तो इट मींस कि फिर यहाँ पर अगर हम x + 5 को कैपिटल X लेट करें तो ये x² डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होगा, और माइनस y + 3 को हमने क्या लेट किया है, कैपिटल Y लेट किया है। तो इट मींस कि यहाँ पर अगर कैपिटल Y पुट करें y + 3 की जगह तो ये y² डिवाइडेड बाय √20 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1 होगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, यानी ये जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। अब हमें पता है स्टूडेंट, किसी भी हाइपरबोला का सेंटर फाइंड करने के लिए आपने ये जो x है और जो y है इनको लेट करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यानी सेंटर फाइंड करने के लिए हमने x को भी 0 पुट करना है और y को भी क्या पुट करना है, 0। अब x हमारे पास किसके इक्वल है, यानी जो कैपिटल X है इसको 0 लेट करना है। तो कैपिटल X किसके इक्वल है, x + 5 के इक्वल है। तो इट मींस कि x + 5 0 होगा और y = 0 है। तो इट मींस कि y + 3 = 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि x + 5 अगर 0 के इक्वल है तो x = -5 आएगा। y + 3 अगर 0 के इक्वल है तो यहां से y की वैल्यू -3 आएगी। तो इट मींस कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला क्या आ जाएगा, -5 एंड -3 के इक्वल आएगा। यानी जो हाइपरबोला है, ये याद रखें स्टूडेंट कि अगर आपके पास जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है वो इस टाइप की हो, यानी x² डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल -y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1 हो, तो इट मींस कि जो हाइपरबोला है वो फिर लाई करती है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर लाई करती है। यानी जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगा, जो मेजर एक्सिस होगी वो x एक्सिस होगी, इस टाइप की ये इक्वेशन होगी, यानी इसकी जो फिगर होगी वो इस टाइप की आएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो ये x² डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस y² डिवाइडेड बाय √20 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इट मींस कि दिस इज अ हाइपरबोला व्होज मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस है। अब इसका हमने जो सेंटर है वो फाइंड कर लिया। सेंटर हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया है -5 एंड 3 आ गया है। तो दैट इज द सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला है। अब हम नेक्स्ट चीज हमने जो फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है कि जो फोसाई है उसको फाइंड करना है। जो फोकस होते हैं वो हाइपरबोला के अंदर दो फोकस होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये हाइपरबोला है तो इसके दो फोकस होते हैं। एक फोकस लेट्स सपोज ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम c एंड 0 कह देते हैं। दूसरा फोकस लेट्स सपोज ये है, इसके कोऑर्डिनेट को हम -c एंड 0 कह देते हैं। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी हाइपरबोला के अंदर जो c होता है यानी वो एक c² इक्वल होता है a² प्लस b² के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहां से हम c² फाइंड करेंगे। तो c² फाइंड करेंगे तो a हमारे पास क्या है, 5 है, b हमारे पास क्या है, √20 है। तो a² क्या है, 25 होगा और b² क्या होगा, 20 होगा। यानी आपके पास b 20 है, √20 है और a 5 है।
तो इट मींस के इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 25 प्लस 20 आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 45 होगा। अब हमें c चाहिए तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 45 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो दैट will be 3 into अंडर रूट 5 होगा। क्योंकि फोकस किसी भी हाइपरबोला के अंदर दो होते हैं, ये फर्स्ट फोकस जो है इसके कोऑर्डिनेट्स c and 0 है, सेकंड फोकस जो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस c and 0 होते हैं, तो इसलिए इधर हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, तो दैट विल बी द प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 होगा, दैट इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। अब हम फोसाई फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट याद रखें कि जब मेजर एक्सिस किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी हमने इसके फोसाई फाइंड करने इस हाइपरबोला के लिए, तो इसके लिए x तो आपके पास गिवन है, वो क्या आएगा, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा। यानी x जो होगा, फोकस का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास, जैसे देखिए यहाँ पे फोकस दो होते हैं, एक माइनस c होता है, दूसरा प्लस सी होता है, यानी जो फोकस होता है वो प्लस माइनस सी होता है। जब फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो तो उस वक्त एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस सी होता है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों केसेस में क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस के अगर हम x को प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 पुट करें और y कोऑर्डिनेट को क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो हमारे पास जो फोकस आ जाएगा, जो फोसाई आएंगे गिवन हाइपरबोलिक के, वो आ जाएंगे। कैपिटल X हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस 5 के इक्वल है, तो इट मींस के x प्लस 5 इक्वल होगा 3 इंटू अंडर रूट 5। कैपिटल Y किसके इक्वल है, y प्लस 3 के इक्वल है, तो इट मींस के y प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से x किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 5 आएगा, और y किसके इक्वल आएगा, माइनस 3 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जो फोकस होंगे, जो दोनों फोकस होंगे उनको मैं एक साथ लिख लेता हूं, यानी इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो प्लस फर्स्ट x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस 5 है, और जो y कोऑर्डिनेट है फोकस का वो माइनस 3 है। तो दीज आर द फोसाई, ये दो है, एक पॉजिटिव के साथ x कोऑर्डिनेट है, दूसरा नेगेटिव। इनको अगर सेपरेटली लिखें, लेट्स सपोज दिस इज फोकस 1 होगा, और सेकंड फोकस को अगर हम मैं सेपरेटली लिखूं तो माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस 5, और y कोऑर्डिनेट दोनों फोकस का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दीज आर द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो इसेंट्रिसिटी है वो किसके इक्वल होगी। इसेंट्रिसिटी यानी E जो कि आपके पास मैं कॉनिक सेक्शन को डिफाइन करती है, उसको हमने फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला किसकी इक्वल होती है, यानी E इक्वल होता है C डिवाइडेड बाय A, और ये साथ प्लस माइनस में होता है। तो इट मींस कि हमें प्लस माइनस C डिवाइडेड बाय A फाइंड करना होगा। तो C आपके पास क्या है, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 है, और A आपके पास क्या है, 5 है। तो दैट विल बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आएगा, जिसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है कि वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला फाइंड करें, यानी जो हाइपरबोला है उसके वर्टिसेस क्या होंगे। वर्टिसेस वो पॉइंट होता है जहां पर हाइपरबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, यानी जैसे लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये पॉइंट है, ये हाइपरबोला है, अगर मैं ये हाइपरबोला ड्रा करता हूं तो यहां पर हाइपरबोला इस पॉइंट पे इस ये वर्टेक्स होगा और ये सेकंड वर्टेक्स होगा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हाइपरबोला जो है वो एक्स एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इट मींस कि हमने इस वर्टेक्स को फाइंड करना है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमने चेक करना है। तो अब इसके लिए आपने फार्मूला है आपके पास वर्टिसेस फाइंड करने के लिए किसी भी हाइपरबोला का वर्टिसेस किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो
हाइपरबोला है उसकी मेजर एक्सिस क्या है, वो एक्स एक्सिस कहलाएंगे। तो इट मींस के एक्स को हम क्या रखेंगे, प्लस माइनस ए रखेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स हमेशा कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्स, कैपिटल एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स प्लस 5 के इक्वल है। तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा, क्योंकि ए हमारे पास क्या है 5 है, और यहाँ पर y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से अगर आपके पास प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, x इज इक्वल टू, तो यहां से अगर मैं एक पॉजिटिव वैल्यू ले लूं तो x की, तो ये 5 माइनस 5 0 होगा। और सेकंड अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले लूं तो ये माइनस 5 माइनस 5, तो दैट x इज इक्वल टू माइनस 10 होगा। तो इट मींस के फर्स्ट वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा, और सेकंड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा माइनस 10 आएगा। जबकि वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो y प्लस 3 0 है, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट वर्टेक्स होगा वो आपके पास 0 एंड माइनस 3 होगा, सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस 10 एंड माइनस 3 होंगे। तो दैट आर द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। और लास्ट में आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास उसके लिए फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होती है, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय e के इक्वल होती है। यानी आपने प्लस माइनस a तो आपको बताए वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, यानी a स्क्वायर 5 है, तो इट मीन 5 स्क्वायर है, तो इट मींस के a 5 है। और इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या आ गई थी, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आ गई थी। तो ये प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 होगी, जहां से अंडर रूट 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दैट विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो 3 सेकंड साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस 5 इंटू अंडर रूट 5 आएगा, जहां से ये 3x प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, यानी जो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे। अब इसी क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कर्व्स। यानी दो कर्व्स गिवन है, इन दोनों कर्व्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। जो फर्स्ट कर्व है वो है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड कर्व है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 है। इससे पहले स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने यूनिट 4 से इसका कंसेप्ट लिया गया है। यूनिट 4 में आपने दो लाइंस के दरमियान जब एंगल फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं ये वहां पे सीखा था। तो उसी कंसेप्ट को लेकर हम यहाँ पर इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एंगल होगा उसको फाइंड करेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास दो लाइन है, फर्स्ट लाइन लेट्स सपोज मैं कहता हूं L1 है, ये जो L1 है इसकी स्लोप को लेट्स सपोज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज एक और लाइन ड्रा करता हूं, इस लाइन को L2 कहता हूं, और इस L2 की जो स्लोप है उसको लेट्स सपोज मैं M2 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान ये जो एंगल होगा थीटा, इसको फाइंड करते थे हम लोग इस फार्मूले के जरिए, यानी tan थीटा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इनटू m1 होता है। तो दैट इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन। यानी अगर उनकी स्लोप्स गिवन हो तो फिर हम लोग दो लाइंस के दरमियान इस फार्मूले के जरिए एंगल फाइंड करते हैं। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये दो कर्व्स गिवन है। जो फर्स्ट कर्व है वो किसी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सेकंड कर्व है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी दो कर्व्स के दरमियान फिर एंगल कैसे फाइंड करेंगे ये पहले हमने देखना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि दैट इज एन इलिप्टिकल शेप,
और यहाँ पर ये जो आपके पास है ये एक हाइपरबोलिक शेप है। लेट्स सपोज अगर ये जो दोनों कर्व्स फर्ज करें इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर इस पॉइंट पे एक दूसरे हमने एंगल फाइंड करना होता है, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि एंगल फाइंड करने से पहले दो कर्व के दरमियान कि वो दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने देखना होगा कि इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों कर्व्स का जो एंगल है वो क्या है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती है वहां पर हम दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट कर्व है इसके ऊपर यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन में ये ड्रॉ करूंगा, और जो सेकंड कर्व है जो इलिप्स की फॉर्म में, इसके ऊपर मैं ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, और फिर ये दोनों टेंजेंट लाइन के दरमियान जो है वो हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। जो इन दोनों टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल होगा उसी एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे कि इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एंगल है वही है। अब टेंजेंट लाइन जब हम ये ड्रा करते हैं तो हमें इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस टेंजेंट लाइन, इन दोनों टेंजेंट लाइंस की स्लोप चाहिए। लेट्स सपोज इस टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूं, और इस टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, m2 के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो हमें पता है कि जो m1 और m2 है वो जो ये दोनों स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमें ये बात पता है कि फर्स्ट चैप्टर में या हमने पढ़ा था, सॉरी सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव होता है यानी dy/dx जो होता है वो किसी भी टेंजेंट लाइन की क्या करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से m1 भी किसके इक्वल होगा, dy/dx होगा। तो इट मींस के इन दोनों का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इन दोनों कर्व्स का, और उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इस पॉइंट के ऊपर यहां पर ये दोनों टेंजेंट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसके ऊपर इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी वही इन दोनों टेंजेंट लाइंस की क्या होगी, स्लोप होगी। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे करती हैं, यानी इन दोनों कर्व्स का ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो इसके लिए इन दोनों कर्व्स को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ऑफ बोथ कर्व, यानी दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम पहले इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को अगर सिंपलीफाई करें तो 6 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। 6 5 30, 5x स्क्वायर माइनस 10 3 30, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां से आपके पास ये 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 सेकंड साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 30 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को मैं अगर सिंपलीफाई करता हूं तो 36 और 20 का एलसीएम क्या आता है, 180 आता है। तो अगर 180 आता है तो 36 5 180 होता है। तो 5 ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर माइनस 20 को अगर 180 को 20 से डिवाइड करें तो 9 से होता है, 9 2 18, तो ये 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां से 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 आपके पास है 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 है। 1 है आपके पास इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, माइनस 9y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर क्या होता है, माइनस 6y स्क्वायर, और ये 0 8 माइनस 3 5 और 150 आ जाएगा। तो y स्क्वायर यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 2 क्या होता है, 12 होता है, 3 कैरी आ गया, 6 5 30 होता है। तो y स्क्वायर 25 आ गया। तो इट मींस के y क्या आ जाएगा,
वाई स्क्वायर अगर 25 है तो वाई आपके पास प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अब y की ये वैल्यूज हम इस फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी एक में भी पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे 25, इस y स्क्वायर की जगह इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो यहां से 5x स्क्वायर माइनस 3 5 ज़र 15 1 के लिए 3 2 ज़र 6 प्लस 1 75 इज इक्वल टू 30। तो यहां से 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 प्लस 30 होगा तो ये 110 आएगा। तो x स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 105 डिवाइडेड बाई 5 5 2 ज़र 10 5 1 ज़र 5। तो x आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 21 आएगा। तो इट मींस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों कर्व्स का, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 21 है। y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट आपके पास है प्लस माइनस 5 है। तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ऑफ बोथ कर्व्स। अब हम क्या करेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमारे पास आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम यहां पे लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 21 है और प्लस माइनस अंडर रूट 5 सॉरी जस्ट 5 है। ये जो प्लस माइनस अंडर रूट 5 है 21 प्लस माइनस जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ये दोनों कर्व्स दो पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं इस पॉइंट को लेट्स सपोज माइनस अंडर रूट 21 और माइनस 5 लिखूं तो फिर इस पॉइंट को हमें क्या लिखना होगा प्लस अंडर रूट 21 और प्लस अंडर 5 लिखना होगा। तो इट मींस कि हम यहाँ पर कोई से भी इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट लेके इसका इनका एंगल फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द कर्व। तो इसके लिए आप इग्नोर कर सकते हैं माइनस का साइन इग्नोर करके जस्ट इसको अंडर रूट 21 और 5 लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये चेक करना है कि इनकी स्लोप चेक करनी है, यानी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप चेक करनी है। फर्स्ट जो कर्व है उसकी जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी उसको मैं m1 के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और सेकंड जो कर्व है उसकी जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी उसको मैं सॉरी ये आपके पास क्या है प्लस 9y स्क्वायर है, ये प्लस 9y स्क्वायर है। तो इससे फिर आपके पास ये चेंज हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 है। तो यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आएगा। ये प्लस माइनस प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 9 प्लस 3 12y स्क्वायर होता है और ये दैट विल बी 150 होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 12 होगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो आपके पास ये क्या आता है 12 1 ज़र 12 कैरी आता है 30 12 2 ज़र 24 तो कैरी आता है 6। तो ऊपर पॉइंट जाएगा नीचे वो आ जाएगा 0 लगाएंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, यानी 12 5 ज़र 60 होता है। तो इट मींस के दैट विल बी 12.5 होगा। तो अगर y प्लस अंडर रूट y क्या हो जाएगा अंडर रूट 12.5 प्लस माइनस में आएगा और अगर x की वैल्यू ले लें तो x आपके पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 30 आएगा। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 3 5 ज़र 15 1 कैरी गया 3 2 ज़र 6 प्लस 1 7 3 1 ज़र 3 आता है 37.5 तो 30। तो दैट विल बी इक्वल टू 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 37.5 प्लस 30 आएगा तो दैट विल बी 67.5 आएगा 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15 5 5 ज़र 25 तो 13.5। तो x विल बी अंडर रूट 13.5 आएगा प्लस माइनस में। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास इसमें x कोऑर्डिनेट है अंडर रूट 13.5 और y कोऑर्डिनेट जो है वो 12.5 है
यानी अंडर रूट 12.5 है। तो इस तरीके से आपने इसको वो करना है। तो यहाँ पर ये गलती हमसे हो गई थी। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो हम पहले इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 10x माइनस 3y स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा। और इसी तरीके से 30 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इट मींस कि यहां से आपके पास ये 10x स्क्वायर नहीं होगा, 10x होगा माइनस 6y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 10x डिवाइडेड बाय 6y आएगा। अब हम इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू एवेलुएट करेंगे एट 12 अंडर रूट 13.5 एंड 12.5 पे, यानी अंडर रूट 13.5 और 12.5 पे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम क्या नाम देंगे? इसकी यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दिस इज द स्लोप ऑफ द, यानी m1 हमारे पास क्या आएगा? dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे एट अंडर रूट 13.5 एंड अंडर रूट 12.5 पे। तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी 10 इंटू एक्स आपके पास क्या है? अंडर रूट 13.5 है। y आपके पास क्या है? अंडर रूट 12.5 है। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2 3 6 2 5 10। तो इट मींस के m1 आपके पास इक्वल आएगा 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12.5 आएगा। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। m1 हमारे पास आ गया 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अंडर रूट 12.5 आ गया। अब हम m2 फाइंड करते हैं। m2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व की स्लोप फाइंड करेंगे और उसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये 10x प्लस 2 9 18y dy बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx किसके इक्वल आएगा? 10x डिवाइडेड बाई 18y आएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ। इसकी वैल्यू अगर एवेलुएट करें एट अंडर रूट 13.5 x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 12.5 है अंडर रूट में। तो 2 5 10 2 9 18। तो ये 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू अंडर रूट 12.5 आ जाएगा। तो दैट विल बी m2। अब हम फार्मूला लगा के इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करते हैं। तो m2 हमारे पास क्या आ गया? m2 आ गया 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12.5 आ गया। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है इन दोनों टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का, वो क्या है? वो हमारे पास है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 होता है। तो m2 हमारे पास क्या आ गया है? 5 इंटू अंडर रूट 13.5 माइनस m1 हमारे पास क्या आ गया? डिवाइडेड बाय, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू अंडर रूट 12.5 और m1 हमारे पास है 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अंडर रूट 12.5 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 हमारे पास है 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू अंडर रूट 12.5 इंटू m1 हमारे पास है 5 इंटू अंडर रूट 13.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अंडर रूट 12.5 है। तो दैट विल बी द, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका 10 इनवर्स लेंगे। तो इन दोनों में जाहिर सी बात है आपको नजर आ रहा है कि
अंडर रूट 12.5 डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा और 5 भी कॉमन आ जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट 13.5, तो यहां पर आपके पास क्या रह जाएगा 1/9 माइनस 1/3 रह जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपके पास एलसीएम आ जाएगा 9 इंटू अंडर रूट 12.5 आ जाएगा। तो एलसीएम अगर 9 इंटू अंडर रूट 12.5 और ये 7 9 3 क्या होता है 27 होता है, तो ये आपके पास 27 इंटू अंडर रूट 12.5, ये अंडर रूट 12 इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 3 9 27 होता है, अंडर रूट 12.5 अंडर रूट 12.5 को मल्टीप्लाई करें तो 12.5 आता है। तो इट मींस कि ये 12.5 विल बी द एलसीएम, 27 इंटू 12.5 क्या होगा इसका एलसीएम होगा, प्लस ये आपके पास 5 इंटू अंडर रूट 13.5 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करके जो भी आपके पास आंसर आ जाए, यानी लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये tan थीटा कुछ भी आता है, फर्ज करें मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज दैट विल बी 1.5 3.5 7.5 कुछ भी आता है, मैं फर्ज करें ये 7.5 करता हूं कैलकुलेटर के जरिए और फिर थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा tan इनवर्स ऑफ 7.5 करूंगा, तो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स आएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से क्या करें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज आई जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसका एंगल फाइंड करते हैं बिटवीन द टू कर्व्स।